Question in an AP given A equals to 5, D equals to 3, AN equals to 50, find N and SN। अब देखो हमें कुछ टर्म्स दे रखी है और दो टर्म्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा SN। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि A क्या होता है, D क्या होता है, AN क्या होता है, N क्या होता है और SN क्या होता है। जब तक आपको एब्रिविएशंस क्लियर नहीं है तब तक आप ऐसे सम्स को नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जिनको मालूम है वेल एंड गुड, जिनको नहीं मालूम है वो इसे अभी से ध्यान से याद कर सकते हैं। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, ठीक है, वैसे ये लास्ट टर्म ही होती है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स है एपी में। SN होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, किसी एपी में n टर्म्स की सम को SN लिखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्यों n को कैलकुलेट करने से पहले हम SN को क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं? अब देखो, आपको फॉर्मूलाज भी अच्छे से लर्न होने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है आप ये नहीं सोच सकते कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। मैं पहले n की वैल्यू फाइंड करूंगी, देन SN की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। इसलिए नहीं कि इन्होंने पहले n लिखा है बाद में SN लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ही n कर सकती हूँ, SN को डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि SN का फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। और सेकेंड फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब देखो दोनों फॉर्मूलाज में n आ रहा है, जब तक मुझे n की वैल्यू नहीं मालूम चल जाती तब तक मैं SN को फाइंड आउट कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब देखो हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर nth टर्म दे रखी है ना लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें से अगर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म जो कि हमें दे रखी है 5, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है 3, nth टर्म 50 दे रखी है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यही तो फॉर्मूला लगेगा और इसकी सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, तो आराम से इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। an कितना है 50 इक्वल्स टू a कितना है 5 प्लस n-1 को एज इट इज लिखेंगे बिकॉज n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ठीक है, कैलकुलेट करनी है। d कितना है 3। तो यहाँ से अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब n को नहीं छेड़ेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को नहीं छेड़ेंगे, बाकी जो भी है उसे उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। 50 तो यहाँ पर पहले से ही है, सबसे पहले इस 5 को उठाकर मैं इस साइड ले आऊंगी और ये प्लस का है तो इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, राइट। इक्वल्स टू की दूसरी साइड नंबर जा रहा है तो उसका साइन तो चेंज होगा, प्लस n-1 इंटू 3। 50 माइनस 5 45 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। अब देखो 45 इक्वल्स टू n-1 एज इट इज लिखेंगे। ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है इसे मैं अगर उठाकर इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो ये डिवाइड का हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर दो, 3 1 3, 15 3 45। तो अब यहाँ पर n-1 हमारे पास 15 आ रहे हैं और n की वैल्यू कितनी आएगी 15, ये माइनस का 1 दूसरी साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ रही है। देखो फर्स्ट का आंसर हमने निकाल लिया ना, n की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे SN में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखो टर्म्स तो हमारे पास सारी ये भी है, d भी है, n भी है, a भी है, राइट, और यहाँ पर भी है, लास्ट टर्म भी है, a भी है, n भी है। तो हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करें? तो ये वाला करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा और इसमें कम कैलकुलेशन करना होगा, तो हमें तो इजी वे ही चूज करना है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। SN इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू कितनी है 16 इक्वल्स टू 16/2, a कितना है 5 प्लस l लास्ट टर्म जिसे an भी लिखते हैं कितना है 50। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 8 16 होते हैं ना। S16 इक्वल्स टू 8 इंटू 50 प्लस 5 55। S16 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 55। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। S16 इक्वल्स टू 8 5 40, 4 कैरी हियर, 8 5 40, 40 प्लस 4 44। तो हमारा सम कितना आ रहा है 440। तो ये रही n की वैल्यू और ये रही SN की वैल्यू, बेसिकली S16 की वैल्यू।